दूल्हे की बारात में दूल्हा बाराती। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे जो बहुत ही लालची थे, जिनका नाम करोड़ीमल था। सेठ जी का गांव में पुश्तैनी घर और बहुत सारी ज़मीन थी। वह 5 गांव के जमींदार भी थे। उनकी पत्नी का नाम सविता था। उनका एक ही बेटा था जिसको सब गुड्डू भैया जी बोलते थे। गुड्डू भैया थोड़े अय्याश किस्म के थे। सारे अवगुण उनमें थे। इकलौता होने के कारण लालची सेठ और उनकी पत्नी उसे रोका टोका नहीं करते थे। आए दिन शिकायत लेकर उनके घर कोई ना कोई आ ही जाता था। गुड्डू भैया की शादी के लिए सेठ जी ने 3 साल से लड़की चुन रहे थे, परंतु उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे अपनी लालच की पोटली साथ ले जाते थे। उनको एक सुंदर बहू के साथ साथ बहुत सारा दहेज भी चाहिए था। वह 1 दर्जन से भी ज़्यादा गांवों में घूमकर आ चुके थे। पास के गांव में ही उनके एक पुराने मित्र रहते थे, जिनका नाम था सुजान सिंह जी, जो घर द्वार से संपन्न थे, पर सेठ जी की तरह उनके पास ना तो उतनी जमीन थी न जमींदारी। उनका तो अनाज का व्यापार था, परंतु आसपास के गांव के लोग उनका बड़ा ही सम्मान किया करते थे। उनकी एक ही लड़की थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसका नाम था भाग्यश्री। एक दिन लालची सेठ और उनकी पत्नी उनके मित्र के घर रिश्ता लेकर आए। सुजान सिंह ने उनका खूब आदर सत्कार किया और मित्रता को रिश्ते में बदलने के प्रस्ताव को वो अपनी पत्नी और लड़की से पूछे बिना स्वीकार कर लिया, जबकि उनकी पत्नी को रिश्ता मंजूर नहीं था। परंतु पति के सामने बेचारी कहती भी क्या, उसने भी हाँ कर दी। फिर 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। महीने भर शादी की खूब तैयारी हुई। दूर दूर तक के रिश्तेदारों और मित्रों को आमंत्रित किया गया। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी और शादी की तारीख भी आ गई, 1 अप्रैल। दुल्हन का घर। शाम को बारात आने वाली थी। शादी का मंडप बहुत ही खूबसूरत सजा था। खाने पीने से लेकर सभी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया था। इतने में आवाज़ आई, बारात आ गई, बारात आ गई। बारात आ चुकी थी। दूल्हे के सभी दोस्त नाच रहे थे। फिर दूल्हे का और सभी बारातियों का स्वागत किया गया। मंडप में दहेज का वह सब सामान था जिसकी डिमांड सेठ जी ने की थी। वहीं सामने एक नई इंडिका कार भी खड़ी थी। दूल्हे के दोस्त बहुत ही शरारती थे। वह दूल्हे के पास जाकर बोलते हैं कि ये क्या गाड़ी दे रहे हैं तुझे दहेज में यार। अरे यार, तू करोड़पति
खानदान का इकलौता वारिस है। तू अभी बोल कि मुझे दहेज में BMW कार चाहिए, तभी शादी होगी। दूल्हा भी उनकी बात में आ जाता है और सेठ जी को कहता है कि मुझे BMW चाहिए। सेठ जी ठहरे लालची इंसान, वह तैयार हो गए। इस बात की खबर जब सुजान सिंह को हुई तो वह अपनी पत्नी सहित उनके पास आए और बोले कि सेठ जी, आपने जो मांगा था वो सब हमने दिया। अब आप अचानक इतनी बड़ी डिमांड करेंगे तो मैं कहाँ से पूरा करेंगे। वह खूब रोए, गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि अपनी पगड़ी भी उनके कदमों में रख दी, पर सेठ जी नहीं माने। अब मंडप में मातम सा छा गया। जब यह बात का पता दुल्हन को चला तो वह बहुत दुखी हुई। वह पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। उसने दूल्हे से बात की कि वह अपने पिता को समझाए, पर उसने यह बोलकर टाल दिया कि तुम बड़े लोगों की बात में मत पड़ो, वो रास्ता निकाल लेंगे। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वह स्टेज पर चली गई और माइक हाथ में लेकर बोली कि सभी सुने, मैं ऐसे लालची परिवार में शादी नहीं करूंगी जहां लड़की को कोई वस्तु समझा जाता है, उसकी और उसके परिवार वालों को नीचा समझा जाता है। अगर इस मंडप में कोई ऐसा है जो बिना दहेज के मुझसे शादी के लिए तैयार है तो मैं उससे शादी कर लूँगी। सब खामोश, चारों ओर सन्नाटा। तभी पीछे एक युवक बोला, मैं हूँ। और वह स्टेज पर आता है। वह कहता है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। क्या तुम तैयार हो? युवक दिखने में सुंदर व पढ़ा लिखा था। उसका नाम अशोक था। दुल्हन तैयार हो जाती है और उसी मंडप में उनका विवाह हो जाता है। विदाई का समय आया। दुल्हन के पिता सारा दहेज का सामान एक गाड़ी में रखवाते हैं और उसी इंडिका में विदाई की तैयारी करते हैं। अशोक कहता है कि ससुर जी, मुझे यह सब सामान और गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी मोटरसाइकिल से आया था और उसी में अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। मुझे आपने चांद जैसी बेटी दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर दुल्हन और उसके सारे परिवार वाले खुश होते हैं। वह दोनों सभी से आशीर्वाद लेते हैं और विदा कराकर चले जाते हैं। इस प्रकार दहेज के चक्कर में
दूल्हे की बारात में दूल्हा बाराती हो गया। दोस्तों, अब आपका क्या विचार है दहेज प्रथा के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।